हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम सभी आपके लिए लेके आ गए हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया था। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्ग दर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुए। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़ैया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इस सब से बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी है। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत ही सालों बाद गांव में आया था। उसने कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं है। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपनी पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती हूँ। यह सुनकर सत्यम और अधिक
क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है? यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों बाद गांव आया। उसे कोई पहचान नहीं पाया था। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा, साधु बाबा तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीट लाइन की गई है, वो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दोहराई गई है। तो अब आगे की कहानी जानते हैं। भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती हूँ, कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी शादी हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उसके घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सत्यम को और अधिक क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है? यह सुनकर उस घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़ैया नहीं हूं जो आपके क्रोध में भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, वहां पर चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता है। उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर लिए और बोला, मैंने वर्षों की तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस प्रतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ता था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनको मांस बेचता हूँ, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा में स्वर्ण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे ग्रस्त होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान पाता हूँ। यह सुनकर सत्यम रोने लगा।
उसने कहा, मैंने कई वर्षों से तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया। आप गृहस्थ जीवन में अपने करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यह सबसे बड़ी तपस्या है। आने कर्मों भाग कर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी, जिसमें कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर से भागकर, अपने कर्मों से भागकर, कर्तव्यों से भागकर आप पूजा साधना में लग जाएं तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। उसके लिए फिर आपको भाव भी उसी तरह होना चाहिए। जब जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वो इसी तरह से चूर चूर होता है। भगवान हर व्यक्ति को उतनी शक्ति सामर्थ्य दे देता है अगर वो उस किसी धर्म को, बड़े कर्म को, कर्तव्य को अपनी पूर्ण निष्ठा से निभा रहा है। जिस तरह से उस पत्नी ने पतिव्रता धर्म निभाया, उससे उस सत्यम को बता दिया कि तोता मत समझना कि भस्म हो जाएगा। तो वो सत्यम को समझ में आ गया कि मेरी अलावा वहाँ कोई नहीं था। इस महिला ने ये राज कैसे जान लिया। जैसे ही वो कसाई के पास गया तो कसाई वाले ने कहा कि तो मुझे उस स्त्री ने बोझा होगा, तो उसने कैसे राज जान लिया। जब वो कसाई वाले के पास बैठा तो उसे समझ में आया, उसका अहंकार चूर चूर हुआ कि मैं जो कर रहा था वो अभी तक सिर्फ अहंकार और भगवान को पाने की चेष्टा में अहंकार कर रहा था, लेकिन असली धर्म तो कुछ और ही है। और आज की हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ हम आप सभी के लिए ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे।